तो 64 दिनों के बाद फाइनली हमारे पास आईपीएल की दो टॉप टीमें यानी कि दो फाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं और जिनके बीच होगा आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला। एक टीम पिछले 10 सालों से ट्रॉफी नहीं जीती है तो दूसरी टीम 8 सालों से ट्रॉफी नहीं जीती है। पिछली बार जब जिस टीम ने ट्रॉफी जीता था केकेआर ने, वहां पर कप्तान गंभीर थे जो अब मेंटोर हैं। वहीं पर हैदराबाद की टीम में जब पिछली बार टीम जीती थी तो कप्तान ऑस्ट्रेलियाई ही था, जो कि इस बार भी ऑस्ट्रेलियाई ही एक कप्तान है पैट कमिंस के रूप में। कौन सी टीम जीतेगी ये तो वक्त बताएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने बीच मैच में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से केकेआर के खिलाफ उनके फाइनल खेलने का जो सपना है वो टूट गया है। क्या है पूरी कहानी ये हम आपको बताएंगे और अब कौन फाइनल जीतता हुआ नजर आ रहा है और किस आधार पर जीतता नजर आएगा, चेन्नई में किसको बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के घर में यानी कि चेपॉक में उसी टीम का हल्ला बोल होता है जिस टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। तो हल्ला बोलने के लिए तो राजस्थान रॉयल्स के पास में स्पिनर्स क्वालिटी वाले थे, यानी कि एक तरफ अगर देखें तो रविचंद्रन अश्विन थे जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट निकाले थे आरसीबी के खिलाफ में। दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल थे, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों की अच्छी खोज खबर ली गई हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं था कि चेन्नई के चेपॉक का जो मैदान है, जो पिच है, वो अपने आप को गलत साबित कर दे। सही साबित किया दूसरी पारी में जब अभिषेक शर्मा और साथ ही साथ शहबाज अहमद ने अपने फिरकी का जादू चलाया। और सबसे बड़ी बात यह कि कप्तान पैट कमिंस को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपने जादुई कप्तानी से राजस्थान रॉयल्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यह कि जब टॉस किया गया, संजू सैमसन ने टॉस जीत करके इस पिच पर, जो कि अभी तक इस आईपीएल में यूज नहीं की गई थी, पिच नंबर 7 था, यहां उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब गेंदबाजी करने के चक्कर में हुआ यह कि शुरुआत तो हालांकि अच्छी हुई, विकेट मिले, लेकिन 10 ओवर में लगभग 100 रन भी बना लिया था हैदराबाद ने, फिर भी उसके बाद विकेटों का पतन होता रहा। अंतिम 10 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाए हैदराबाद ने। कुल स्कोर टीम का था 175 रन और ऐसा माना जा रहा था कि कहां 225 तक टीम पहुंच सकती थी हैदराबाद की। तो क्या अब 175 पर रोकने के बाद 176 का टारगेट आरआर की टीम चेस कर पाएगी? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दुविधा यह थी कि ये जो विकेट था उसमें स्पिनर्स के लिए मदद होती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में सवाल यह था कि आखिरकार क्या स्पिनर्स हैं एसआरएच के पास में? देखने के लिए कागजों पर मयंक मार्कंडे आ सकते थे, लेकिन सुपर सब्स्टिट्यूट के तौर, सुपर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे उनमें से शहबाज अहमद का प्रयोग बतौर बल्लेबाजी में कर लिया गया। हालांकि उनके और क्लासन के बीच में 43 रनों की एक भागीदारी भी हुई जिसने टीम को 175 तक पहुंचने में मदद भी किया। लेकिन जब गेंदबाजी की बारी और जिस तरीके से जायसवाल ने शुरुआत दिया, 21 गेंद में जायसवाल ने 200 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए, लेकिन जब विकेट गिरा उसके बाद परेशानी बढ़ती नजर आई। और कहीं ना कहीं जो है वहां पैट कमिंस ने एक चतुराई भरी कप्तानी की। उन्होंने 2 राइट हैंडर बल्लेबाज सैमसन और पराग के सामने में शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा को लगा दिया और इन दोनों ने मिलकर के पूरे के पूरे जो है धज्जियां उड़ा दी आरआर की बल्लेबाजी की। और यहां पर जो एक गलती जिसकी हम बात करना चाह रहे थे, वो एक गलती जो थी वो कर बैठी आरआर की टीम। दरअसल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस टीम में खेलने वाले थे सिमरन हेटमायर, लेकिन सिमरन हेटमायर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाने के बजाय, खिलाया तो गया लेकिन उनको नंबर 5 के बजाय नंबर 7 पर बुलाया गया। इवन उनके पहले अश्विन तक को खिला दिया गया, जानते हुए कि सामने दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं और राइट हैंडर के लिए परेशानी हो रही है। फिर भी राजस्थान ने यह बड़ी गलती की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा राजस्थान की टीम को। अब ऐसे में एसआरएच की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, एक मैच चेन्नई में खेल चुकी है। उनका सामना अब क्वालिफायर 1 की विजेता टीम केकेआर से होगा, जिन्होंने कि इन्हीं टीम को हराया था, एसआरएच को ही हराया था। अब इसमें कौन जीतेगा और किसका पलड़ा अब भारी लग रहा है वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले बताऊं कि आपके पास भी मौका होगा लगातार इन आईपीएल मैचेस के दौरान जो प्रेडिक्शन देने का। अब आखिरी मैच आने वाला है तो अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार जीतेगी तो जीतेगी कौन सी टीम। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केकेआर की टीम ने क्वालिफायर 1 में हराया किसको? एसआरएच की टीम को। अब एसआरएच की गलती क्या रही है? उनके पास एक ही प्रॉब्लम है कि उनके अगर ओपनर नहीं चलते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि चलिए ओपनर नहीं चले तो क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर में सब बल्लेबाज हैं। मिडिल ऑर्डर में जितने बड़े नाम हैं उसमें राहुल त्रिपाठी हालांकि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके आने से थोड़ी मजबूती मिली है, लेकिन एडन मार्करम बिल्कुल नीलबट्ट सन्नाडा परफॉर्मेंस है। हेनरिक क्लासन को छोड़ दें तो नीतीश रेड्डी की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल खराब हो गई है। कोई और बल्लेबाज उतना योगदान दे नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात एसआरएच के लिए है
कि अब उनके बल्लेबाज धीरे धीरे लय में भी आ रहे हैं। जैसे शहबाज अहमद ने योगदान दिया है, एडन मार्करम की जगह अगर ग्लेन फिलिप्स को टीम खिला लेती है अगर हैदराबाद की, तो वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे, जो कि जरूरी है। केकेआर के खिलाफ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी चाहिए और उसके लिए ग्लेन फिलिप्स आपके पास में मौजूद है, उनको खिलाएंगे तो बल्लेबाजी भी आपकी मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी का बल्ला जो है वो अच्छा बोल रहा है, क्लासन अच्छे फॉर्म में है, तो बल्लेबाजी से आप काम कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो पेस गेंदबाजी काफी अच्छी है। पैट कमिंस, नटराजन, जयदेव नाटकट, भुवी कुमार, ये सारे गेंदबाज हैं जो कि भारी पड़ सकते हैं केकेआर पे। अब क्या केकेआर की टीम को चिंता करने की जरूरत है? केकेआर के पास में चेन्नई के विकेट के लिए, चूंकि कोलकाता में जब खेलते हैं तो वहां पर विकेट लगभग आपको ऐसी मिलती है, तो चेन्नई के विकेट पर केकेआर के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए अडेप्ट करने के लिए। रही बात की कंडीशन क्या हो सकता है, इस पे बताते हैं। अब केकेआर के सामने जब चुनौती होगी एसआरएच की, चूंकि केकेआर के पास में हर एक बल्लेबाज के बाद कोई ना कोई राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर है। अगर आप ओपनर देखेंगे तो गुरबाज के साथ में सुनील नारायण लेफ्ट हैंडर हैं, 3 नंबर पर वेंकटेश अय्यर आ जाते हैं लेफ्ट हैंडर, या ना आपके अय्यर अगर श्रेयस अय्यर आ जाए तो राइट हैंडर हैं, फिर आपके 4 पर आ जाए वेंकटेश अय्यर, 5 पर आपके पास में फिर से रिंकू सिंह भी मौजूद, अंदर असल मौजूद हैं, 6 पर फिर रिंकू सिंह मौजूद हैं, फिर 7 पर रमनदीप है। यानी कि केकेआर की वो टीम है जिसके पास बल्लेबाजी में भी बैलेंस काफी बेहतरीन है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन उनके पास में बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे में एसआरएच के पास में प्रॉपर स्पिनर खिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जैसे उन्होंने अभिषेक शर्मा और शहबाज को लगा करके आरआर की जो है वो मिट्टी पलीत कर दी, वैसा करने के लिए केकेआर के खिलाफ में दम चाहिए, क्योंकि केकेआर के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स भी अच्छा खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं और अनुभव भी ज्यादा है। और साथ ही साथ जो ये तुरुप का इक्का क्वालिफायर 2 में चला है एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने, जो की अच्छी कप्तानी उन्होंने की, उनके इस तुरुप के इक्के को केकेआर ने भाप भी लिया होगा। होटल के कमरे में बैठ करके उन्होंने सब देख लिया होगा कि भाई अभी एसआरएच की टीम जो है किस रणनीति से गई है, क्या तुरुप का इक्का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और मुझे याद आता है जिस तरीके से जनता मेंडिस का इस्तेमाल एशिया कप के फाइनल में 2008 में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने किया था, उस समय तो नए थे तो भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम श्रीलंका पहुंची तो वहां वीरेंद्र सहवाग ने खूब धोया था अजंता मेंडिस को। तो वैसा कुछ ना हो जाए यहां पर, क्योंकि शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मयंक मार्कंडे खिलाएंगे तो लेग स्पिनर हैं, और सामने की टीम में लेफ्ट हैंड बैटर खूब हैं। स्पिन खेलने वाले नारायण भी अच्छे हैं, स्पिन खेलने वाले वेंकटेश अय्यर भी हैं और श्रेयस अय्यर भी स्पिन खेलते हैं। अय्यर के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि चाहे वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो, चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टीम काफी कंफर्टेबल नजर आती है केकेआर की। अब यहां पर सवाल यही है कि क्या केकेआर को चुनौती एसआरएच दे सकती है? तो मेरा जवाब है कि हां, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि एसआरएच के पास में वो सारे इस वक्त जो है वो पावर हाउस के बल्लेबाज के साथ गेंदबाज भी हैं जो कि काम कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या कौन सी टीम जीत सकती है, चांसेस केकेआर के हैं, लेकिन 50-50 के चांसेस हैं दोनों टीमों के। तो अब देखना होगा कि कैसे केकेआर और एसआरएच एक दूसरे को टक्कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं? और आप ये भी बताइए कौन सी टीम जीतेगी और हाँ क्यों जीतेगी, ये भी लिखिएगा। साथ ही साथ आरआर ने क्या गलती की वो भी आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।